आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय कोविड-19 के खिलाफ संकट मोचक बना आयुष विभाग। आलेख श्री राम किशोर कांवरे। वाचन स्वर दीपा सिंह। अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में रोगों के निदान के लिए आयुर्वेद से उपचार कारगर माना गया है। चरक भारतीय चिकित्सा विज्ञान के मानक ग्रंथ हैं। आयुर्वेद ग्रंथ की रचना आचार्य चरक ने की थी। भारतीय जीवन शैली में आयुर्वेद शामिल रहा है। वर्तमान कोरोना संकट के समय आयुष ने संकट मोचक की भूमिका निभाकर रोग से लड़ने और मुक्त होने में सहायक बना है। मध्य प्रदेश सरकार ने दुनिया के समक्ष आए सबसे बड़े संकट कोविड-19 से मुक्ति के लिए आयुष पद्धति को अपनाया। कोविड-19 में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में विभिन्न औषधि और आहार विहार को अपनाकर कोरोना पर नियंत्रण प्राप्त किया। इस संकट काल में मध्य प्रदेश शासन के आयुष विभाग ने जिस तरह सक्रियता से कार्य किया वो उल्लेखनीय रहा। आयुष विभाग ने आयुष चिकित्सालयों, औषधालयों का उन्नयन करने के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला चिकित्सालयों में आयुष विंग की स्थापना कर आयुष सेवा का प्रभावी क्रियान्वयन किया। भारत सरकार के सहयोग और मार्गदर्शन में अनेक स्तरों पर आयुर्वेद संबंधी शोध का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में भविष्य को दृष्टि में रखकर आयुर्वेद की शिक्षा को भी विस्तार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जीवन अमृत योजना में प्रदेश के 1773 औषधालयों और 23 चिकित्सालयों, 36 आयुष विंग और 9 आयुष महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय द्वारा रोग प्रतिरोधक दवाओं का वितरण किया गया। यही नहीं, लॉकडाउन अवधि में 1847 दलों द्वारा होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद दवा और काढ़ा का वितरण घर घर पहुंचकर किया गया। आयुष विभाग ने सबसे अहम कार्य प्रवासी मजदूरों के विशेष रूप से स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य परीक्षण और औषधि वितरण का कार्य किया। कोविड-19 के क्वारंटीन, पॉजिटिव रोगियों, आयुष महाविद्यालय और कोविड केयर सेंटर में भर्ती रोगियों को आरोग्य कषायम 20 का सेवन कराए जाने से 39,000 से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिला। पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल द्वारा आरोग्य कषायम 20 का लक्षण रहित अल्प लक्षण वाले कोविड-19 रोगियों में प्रभावों का आकलन करने के लिए रेंडमाइज्ड और नियंत्रित अध्ययन किया गया। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में हुए इस शोध की प्रशंसा की है। अब पीएमओ द्वारा इसका विश्लेषण किया जा रहा है। कोरोना केयर सेंटर होम्योपैथी केंद्र पर केंद्रीय होम्योपैथी परिषद नई दिल्ली के तत्वावधान में लक्षण रहित कोविड पॉजिटिव रोगियों को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के साथ चिन्हित होम्योपैथी औषधियों से तुलनात्मक प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। रोगियों में वायरल लोड का अनुसंधान शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय से अनुसूचित मध्य प्रदेश के 4 जिले मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर और शहडोल में पाए जाने वाले आयुर्वेद औषधि पौधों का सर्वेक्षण और मानकीकरण पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल द्वारा किया जा रहा है। विभाग के सभी मेडिकल, पैरामेडिकल, शासकीय और निजी आयुष महाविद्यालय के अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर के लगभग 12,000 विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण संबंधी प्रशिक्षण ऑनलाइन दिया गया। कोविड-19 के उपचार में एड ऑन थेरेपी के रूप में हल्के, मध्यम और गंभीर रोगियों में होम्योपैथी दवा के प्रभाव के अध्ययन का उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के सहयोग से सोराइसिस के उपचार के लिए विशिष्ट ओपीडी का संचालन और परिणामों का विश्लेषण करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्तरीय आयुष सेवाएं देने के लिए 362 प्रस्तावित आयुष हेल्थ और वेलनेस केंद्रों की स्थापना की जाएगी। 45 नवीन आयुष ग्राम की स्थापना होगी। 31 दिसंबर 2020 तक 100 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र शुरू किए गए हैं। मानव समाज के लिए अप्रत्याशित रूप से खतरा बनकर उभरा कोविड-19 का आयुष विभाग ने सफलतापूर्वक सामना कर प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में अपना अहम योगदान निभाया है। आयुष पद्धति के प्रति लोगों का लगाव धीरे धीरे पुनः स्थापित हो रहा है। पुरातन काल की इस पद्धति को अपनाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में ये पद्धति लोगों के दिल में जगह बनाने लगी है। कार्यक्रम आजकल में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।